यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पेनल्टी मार्क्स क्या होते हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो पेनल्टी मार्क्स होते हैं वो क्यों काटे जाते हैं, क्यों आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से क्यों मार्क्स काट लिए जाते हैं, जिन्हें पेनल्टी मार्क्स के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, वो जब मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं और जब उनकी मार्कशीट आती है तो सभी की मार्कशीट में वो कॉलम नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्कशीट में आपको पेनल्टी मार्क्स का कॉलम दिखाई देगा। और पेनल्टी मार्क्स में से जो मार्क्स काट लिए जाते हैं, मतलब जिस तरीके से प्रीलिम्स में एक नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, उसी तरीके से यूपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ डायरेक्शन दिए हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके जो टोटल मार्क्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के, उसमें से आपके जो मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाते हैं, जिन्हें पेनल्टी मार्क्स कहा जाता है। तो देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में पेनल्टी मार्क्स जो होते हैं वो किन कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे पेनल्टी मार्क्स जो है वो न लगे। तो आप पर आपके जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से अगर मार्क्स काट लिए जाएंगे, राइट, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दी है वो आपने फॉलो नहीं किए हैं, और अगर वो काट लिए जाते हैं आपके टोटल मार्क्स में से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं यूपीएससी के जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं किया है। अब वो क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जिस लैंग्वेज में आप आंसर लिख रहे हैं आपको उसी लैंग्वेज को फॉलो करना है। आज देखा ये जाता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, राइट, तो वो इंग्लिश में आंसर लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जैसे हिंदी है या फिर मराठी है, इन शब्दों का प्रयोग भी वो कर देते हैं। तो जो आपने मीडियम चूज किया है, जो माध्यम आपने चूज किया है, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको आंसर जो है उसमें आपको आंसर जो आपका माध्यम है, जो आपका मीडियम है, उसी में आपको लिखना है। तो होता ये है कि कभी मान लिया ऐसा होता है कि कभी आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको जो है, अगर आप हिंदी में कोई आंसर लिख रहे हैं, अगर आपको ब्रैकेट में मान लिया आपने कोई सेंटेंस लिखा जिसको आपको लगता है कि एग्जामिनर को शायद समझ में ना आए, तो आप ब्रैकेट में उसका इंग्लिश भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप उसको लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को ठीक से समझ में आ जाए। लेकिन लगातार जो है आप अपने मीडियम, जो आपका मीडियम दिया हुआ है, उस मीडियम के इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप जो है सेमी इंग्लिश टाइप का या सेमी हिंदी टाइप का, इस टाइप के लिख रहे हैं, तो इस तरीके से जो है निश्चित रूप से आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको मीडियम के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। एग्जामिनर को समझाने के लिए तो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मीडियम को आपको बहुत ध्यान रखना है, मीडियम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। समझाने के लिए एक्सेप्शन हो सकता है कभी कभी, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा रिपीटेशन में नहीं होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बात बताई आपके मीडियम की, जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जिस आंसर जो आप लिख रहे हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग है, अगर वो हैंड राइटिंग एग्जामिनर को नहीं समझ में आती है आप क्या लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपके जो है पेनल्टी मार्क्स लग सकते हैं, या पेनल्टी मार्क्स का हर्जाना आपको जो है देना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एग्जामिनर को पढ़ने में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जामिनर को कभी भी जो है आप इस तरीके से मिसगाइड न करें कि आप उसमें कहीं कोई मार्क बना दें, कोई साइन बना दें, या फिर इस तरीके के कोई भी मार्किंग आप करते हैं जो रिलीजियस हो, या किसी टाइप का आप अपना नाम लिख दें वहाँ पर। तो ये जो है, इससे भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है कह सकते हैं, जो पेनल्टी मार्क्स हैं वो पेनल्टी मार्क्स आपके ऊपर लगाई जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको जब मेंस एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो जहाँ पे आपका नाम होता है, नाम एग्जामिनेशन में नाम आपको नहीं लिखना होता है, और आपको मेंस एग्जामिनेशन में जो है आपको रोल नंबर आपको लिखना पड़ता है, आपका मीडियम क्या है, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, इस तरीके का जहाँ पे स्पेस दिया हो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। आपको नाम कहीं भी नहीं लिखना होता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो आपको नाम लिखने से बचना है, या कोई अपील करने से बचना है कि साहब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे आप पास कर दीजिए, आप थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक मुझे चेक कीजिए, इस टाइप से कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी का जो कह सकते हैं जो स्पेस उन्होंने दिया हुआ है, उस स्पेस में
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसी स्पेस में आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि ये जो बुकलेट होती है, जो आंसर शीट होती है, इसमें पहले क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद उनके आंसर्स लिखने होते हैं। उतना लिमिटेड स्पेस होता है, उतने लिमिटेड स्पेस में ही आपको जो है आंसर लिखना है। अलग से आपको कोई सप्लीमेंट कॉपी वहाँ नहीं मिलती है। हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल स्पेस होता है जिसको आपको कवर करना होता है। आप कोई क्वेश्चन, जैसे मान लिया फर्स्ट ए आंसर है, तो फर्स्ट ए का आंसर आपको फर्स्ट एक ही जगह लिखना पड़ेगा, आप उसको कहीं दूसरी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको चेक नहीं करवानी है, या आपको लगता है कि आपने वो जो है कह सकते हैं गलत है, तो आप उसको जो है क्रॉस करके आप उसको जो है 2 लाइन खींच के उसके बीच में आप कैंसिल लिख सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है जिससे कि आपका जो है आपको नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगली बात मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि रफ कार्य करने के लिए एक स्पेशल पेज होता है, वहीं पे आपको जो है रफ कार्य करना है। तो इस तरीके से जो यूपीएससी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कभी कभी आपने मार्कशीट में देखा होगा किसी के पेनल्टी मार्क्स 5 हैं, किसी के कह सकते हैं 20 मार्क्स पेनल्टी मार्क्स हैं। तो अगर आपको पेनल्टी मार्क्स से बचना है तो निश्चित रूप से जो है आप इन चीज़ों को कह सकते हैं फॉलो करना होगा, यूपीएससी ने जिन चीज़ों को बताया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी यूपीएससी का जब आप आंसर लिखते हैं तो कहीं भी जो है आपको नाम नहीं लिखना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। वहाँ पर जो चीज़ें आपको दी गई हैं, स्पेशल स्पेस दिया गया है कि परीक्षा का नाम क्या है, एग्जामिनेशन का नाम क्या है, या मीडियम आपका क्या है, रोल नंबर क्या है, तो जो स्पेस आपको दिया गया है उसी स्पेस में जो है आपको उन चीज़ों को लिखना होता है। जनरली जो आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में जब आप मेंस में जाएंगे तो एक सबसे खास बात आपको ध्यान रखना है कि हर जगह जो है जहाँ पर जो चीज़ दी गई है आप उसको, जैसे एग्जामिनेशन कौन सा है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 होने जा रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। आपका माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, वो आपको लिखना होता है। परीक्षा का नाम आपको लिखना होता है और रोल नंबर लिखना होता है। लेकिन जहाँ पर जो स्पेस दिया गया है उसी चीज़ के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी रिलेवेंट आंसर अगर आपको लिखेंगे, मतलब जो प्रश्न से संबंधित नहीं है, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो भी निश्चित रूप से जो है मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपको पेन से ही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ आंसर पेन से लिखें, बाकी आप पेंसिल से लिखें, तो इससे भी आप जो है पेनल्टी मार्क्स जो है आपके ऊपर लग सकती है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आप डायग्राम वगैरह कुछ बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसमें आप जो है पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप आधा पेंसिल से लिखें आधा पेन से लिखें, ये ठीक नहीं है। डायग्राम वगैरह के लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ आपको, और एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका स्पेसिफिक जो कह सकते हैं स्पेस जो दिया हुआ है जहाँ पे आपको आंसर लिखना है, उसके साइड में दोनों तरफ जो है एक लाइन खींची होती है, तो दोनों साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। और ना ही कोई रिलीजियस सिंबल आपको बनाना है, ना ही आपको स्टार्टिंग में ओम लिखना है या फिर हरे राम हरे कृष्णा लिखना है या कोई रिलीजियस सिंबल बनाना है। इससे भी मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप जो आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी राइटिंग अच्छी रखें और यूपीएससी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ठीक से आप फॉलो करें, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को आपको फॉलो करें, जिससे कि आप मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग जो है उससे कह सकते हैं जो पेनल्टी मार्क्स हैं, मैं पेनल्टी मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो जो पेनल्टी मार्क्स हैं आपके उससे आप बच सकें। और मेंस एग्जामिनेशन में चूँकि एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके 20 मार्क्स चले जाते हैं या आपके 5 मार्क्स चले जाते हैं या 25 मार्क्स चले जाते हैं, तो मुझे लगता है आपको बहुत बड़ा लॉस होगा मुख्य परीक्षा में। तो निश्चित रूप से मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।